दुल्हन शादी के सुर्खलाल जोड़े में जब वृद्धाश्रम पहुंची, यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि मानवता के उस स्पर्श की है जो आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत कम दिखाई देता है। झारखंड की धरती पर गोड्डा जिले में एक ऐसी शादी हुई जिसने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं बल्कि दो दिलों का संस्कार भी होता है। और यही वजह है कि इस शादी ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया। आज जिस कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं उसकी शुरुआत होती है प्यार से, एक ऐसे प्यार से जो 10 वर्षों के इंतजार, भरोसे और सच्चाई के बाद विवाह के पवित्र बंधन में बंधा। तृप्ति और सुमन, दो दिल जो 10 साल से एक दूसरे का हाथ थामे जीवन की हर राह पर साथ चलने का वादा निभाते रहे। लेकिन इस प्रेम विवाह को खास बनाने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि ये एक लव मैरिज है। बात इससे कहीं आगे की है, क्योंकि इस शादी में जो मुख्य अतिथि बनाए गए वह सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर आएंगी। दुल्हन का जोड़ा, शादी का माहौल और वह क्षण जिसने सबको रुला दिया। शादी के दूसरे ही दिन जब तृप्ति लाल जोड़े में सिर पर घूंघट, हाथों में मेहंदी की गहरी रचना और आंखों में नई जिंदगी की चमक लिए वृद्धाश्रम पहुंची, तो वहां बैठे बुजुर्ग के चेहरे पर जो मुस्कान आई वह किसी भी दुल्हन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दुआ थी। तृप्ति जब घुटने के बल बैठकर एक एक वृद्ध के पैर छू रही थी तो कई कांपते हुए हाथ थरथराते हुए उसके सिर पर आशीर्वाद देने लगे। किसी ने कहा, बेटी तुमने वो किया है जो अपने बच्चे भी नहीं करते। तो किसी की आंखें भर आई और बोले, आज हम भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे भी बच्चे हैं। दुल्हन जब साड़ी, कपड़े और फल बांट रही थी उसकी आंखों में सिर्फ सेवा, सम्मान और माँ बाप के प्रति आदर की रोशनी थी। बरसों से अकेले पड़े उन वृद्ध के चेहरे पर पहली बार ऐसा अपनापन दिखा जैसे किसी ने उनके जीवन में फिर से नया सवेरा कर दिया। झारखंड में ऐसी शादी सच में अनोखी, अद्भुत और दिल छू लेने वाली है। भारत के करोड़ों विवाहों में से यह ऐसा विवाह था जिसने मानवीय की मिसाल पेश की। गोड्डा के इस जोड़े ने दिखा दिया कि शादी सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि संस्कारों का मूल्य भी है। 4 दिसंबर को संपन्न हुए इस प्रेम विवाह में दूल्हा दुल्हन ने शादी के दिन ही वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों के लिए बस की व्यवस्था कर उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। शादी में उन्हें सबसे आगे की कुर्सी पर सम्मानित किया गया, शोभा यात्रा में शामिल कराया गया, अच्छे से भोजन कराया गया और अगले ही दिन दूल्हा दुल्हन खुद वृद्धाश्रम पहुंचकर उन सभी को विदा करने आए। सुमन के पिता हेमंत कुमार और माता भी इस भावुक पल के साथ रहे। सभी बुजुर्ग के कांपते हाथों ने दूल्हा दुल्हन को खूब आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो, आबाद रहो, हमारी उम्र भी तुम जी लो। वहीं युवाओं के लिए सीख और समाज के लिए संदेश भी रहेगा। तृप्ति और सुमन की यह अनोखी शादी हमें सिखाती है कि आधुनिकता में भी संस्कार जिंदा है। लव मैरिज हो या अरेंज, मायने यह रखता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान कितना करते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर जरूर करें ताकि हर युवा, हर परिवार, हर इंसान इस जोड़े से सीख ले सके। सच्चा प्रेम वही है जिसमें सम्मान हो, सेवा हो और इंसानियत हो। यह शादी सिर्फ शादी नहीं, एक संस्कार, एक उदाहरण और पूरे देश के लिए प्रेरणा है। वृद्धाश्रम पहुंचे हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? वृद्धाश्रम पहुंचने का कुछ खास वजह था जी कि 4 दिसंबर को हमारी शादी हुई है और जितने भी वृद्धाश्रम के वृद्ध लोग थे ये हमारे शादी के लिए चीफ गेस्ट थे। चीफ गेस्ट बनाए थे आपने? जी, ये शादी में हमारे आए थे, शादी को पूरा एंजॉय किए। उसके बाद इनको सम्मानपूर्वक लेके गए, लाके पहुंचाए। आज इनके लिए विदाई समारोह है। जितने भी लोग मेरे शादी में आए इनके लिए हम विदाई के तौर पे कपड़ा, वस्त्र और जो फल हम लोग का नियम है, संस्कृति है, वो लेके हम इनके पास पहुँचे हैं। आज विदाई दी है इनको? जी तो कैसे रहा पूरा, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहिएगा इसको लेकर? बहुत अच्छा। ये हम बचपन से ही सोच के रखे थे कि मेरे बचपन से क्या मतलब बहुत दिन से चल रहा था कि जब भी शादी करेंगे तो हमारा जो मुख्य अतिथि होगा वो वृद्धाश्रम के, क्योंकि मेरे मन में ऐसा भावना है कि जो बच्चे इन मतलब माँ बाप को छोड़ देते हैं वो यहाँ के रहते हैं, इनके भी मन में लालसा होगा कि कहीं जाए हम भी शादी विवाह देखें, क्योंकि यहाँ तो वैसा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ आने के बाद पता भी चला कि पहली मर्तबा जो है यहाँ पे किसी का आमंत्रण आया है शादी का और इन लोग पहली बार ये लोग किसी बाराती में शरीक हुए और बहुत खुशी से ये लोग गए, शादी को एंजॉय किए। क्या लव मैरिज थी आप लोगों की, अरेंज मैरिज? लव मैरिज ही है। हम लोग स्कूल फ्रेंड थे, 10 साल से दोस्ती थी हमारी। 4 दिसंबर को हम लोग पवित्र बंधन में बंधे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा लग रहा है ये करके, जो हमारे पिता तुल्य उनको आज सम्मानित कर रहे हैं शादी के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम दोनों बहुत दिल से ये चाह रहे थे कि कोई हमारे शादी में ऐसे आए जो हम लोगों को दिल से आशीर्वाद दे,
क्योंकि शादी में आना, खाना खाना तो ये तो सब करता है, एंजॉय सब करता है, बट होता है ना कि कोई आए और दिल से हम दोनों को आशीर्वाद दे हमेशा के लिए। बस कि हम दोनों बहुत दिन से प्लान किए हुए थे। कैसा और आशीर्वाद ये मिला इन लोगों से? बहुत ही अच्छा, और आज भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? तृप्ति। आपका क्या नाम हुआ? सुमन गुप्ता, पिताजी का नाम? हेमंत कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सरकंडा। सरकंडा के।